हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एजुकेशन ऑनलाइन बाय ज्योति मैम। जैसे कि हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे ज्योग्राफी का, आज मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग कर चुके हैं कि कौन कौन से फोर्सेस हैं, ठीक है। एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस, अर्थक्वेक का ओरिजिन किस तरह से होता है, वोल्केनो करा है हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर। आज इसको ही कंटिन्यू करते हुए हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 2। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्क ऑफ ए रिवर। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। जो पानी होता है वो पत्थरों को काटता है, ठीक है, पत्थरों को काटता है, हम ये बात सब जानते हैं। व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक और डाउन अ स्टीप वैली साइड इट फॉर्म अ वाटरफॉल। देखो, जब जो पानी होता है वो बहुत ही मतलब ढाल वाले एंगल से पानी बहुत ही नीचे हार्ड रॉक के ऊपर गिरता है या नीचे गिरता है, तो इससे वाटरफॉल का फॉर्मेशन होता है। वाटर फिगर 3.4 के अंदर ये एक फॉल ही दिखाया हुआ है। ये आपकी हार्ड रॉक है, ये सॉफ्ट रॉक है, यहाँ से पानी गिर रहा है, ठीक है। और ये एक एंगल, स्टीप एंगल पे गिर रहा है, यानी बहुत ही एकदम खड़े एंगल पे गिर रहा है, तो ही आपका वाटरफॉल होगा। जैसे यहाँ पे दिखाया गया नियाग्रा का वाटरफॉल, जो कनाडा यूएसए के बॉर्डर पर है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में आपका, एज द रिवर एंटर द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नोन एज मींडर्स। देखो, ये जो आपके वाटरफॉल होगा, ये आप जानते हैं कि ऑब्वियसली बात है, जो आपके माउंटेन्स होंगे या आपके जो प्लेट्यूज होंगे थोड़े से, ठीक है। प्लेट्यूज, अब माउंटेन और प्लेट्यू में डिफरेंस क्या होता है? देखो, माउंटेन की हाइट ज़्यादा होती है, जो प्लेट्यूज होते हैं उनकी हाइट कम होती है और ये थोड़े से ऊपर से फ्लैट होते हैं, ठीक है। ये है प्लेट्यू आपका और ये है आपके माउंटेन, ठीक है। इनकी पीक होती है, प्लेट्यूज की पीक नहीं होती है, दे आर फ्लैट ऑन ऑन देयर पीक, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पे जब रिवर, ये आपके जो वाटरफॉल हैं वो आपके कहाँ पे होंगे? ये आपके माउंटेन्स पे होंगे। लेकिन जब आप रिवर एक फ्लैट जगह पे एंटर करेगी, यानी एक जहाँ पे प्लेन एरिया होगा वहाँ एंटर करेगी, तो उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स आने लगते हैं, जैसे इसमें दिखाया हुआ है, राइट। ये जो लार्ज टर्न्स हैं या बेंड्स हैं, यहाँ पे जो ये जो बना हुआ है इसे बोले हैं मींडर्स, ठीक है। मींडर्स है हमारे ये। ड्यू टू कॉन्टिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड ऑफ मींडर्स, द एंड ऑफ द मींडर्स लूप्स कम्स क्लोजर एंड क्लोजर। जो ये जो बैंड है, इस बैंड के यहाँ पे इरोजन होगा, क्योंकि यहाँ एकदम कटाव आ रहा होगा, यहाँ पे इरोजन होगा, यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो इसके जो एंड्स हैं दोनों पास होने शुरू हो गए, यानी पूरा भर गया एक तरह से। तो यहाँ पे बचेगा ही नहीं कि बैंड बचेगा ही नहीं, बैंड खत्म ही हो जाएगा यहाँ से, और फिर धीरे धीरे करके ये बिल्कुल फ्लैट ही हो जाएगा यहाँ से ऐसे, ठीक है ना। फिर पानी हमारा ऐसे आएगा, समझ रहे हो? यानी ये जो ब्लैक ब्लैक आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये आपका क्या है? ये आपका डिपॉजिट हुई ही हैं चीज़ें यहाँ पे, ठीक है ना, डिपॉजिट होने शुरू हो गई हैं। फिर है, इन इन ड्यू कोर्सेज ऑफ टाइम द मींडर्स लूप्स कट ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, जब ये बिल्कुल धीरे धीरे अलग ही हो जाएगा और एक नई एक एक लेक बन जाएगी छोटी सी, जिसे बोला गया ऑक्स बो लेक, ठीक है। क्या बोला गया है इसे? ऑक्स बो लेक। इन्हें हिंदी में बोलते हैं चाप झील, एक तरह से हिंदी का नाम है इसका चाप झील, ठीक है, ऑक्सबो लेक। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक, दिस लीड्स टू द फ्लोडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। और जब रिवर अब ओवरफ्लो होने लगती है तो इससे फ्लडिंग आ जाती है, ठीक है, जो आपके आसपास के एरिया होते हैं। एज एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक। और जब यह फ्लड आता है तो उससे क्या होता है, जो उसके जो सॉइल, फाइन सॉइल जो है उसके, या फिर जो अदर मटेरियल हैं, वो सेडिमेंट इकट्ठे होने लगते हैं जो रिवर है उसके साइड्स में। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। और इससे क्या होता है, एक फ्लैट फर्टाइल यानी एक उपजाऊ क्षेत्र बनता है, एक उपजाऊ एरिया बनता है, जिसे बोला गया फ्लड प्लेन, यानी बाढ़ग्रस्त मैदान बोल सकते हैं इसको हम, बाढ़ वाला मैदान। द रेज्ड बैंक आर कॉल्ड लेवीज। और देखो, ये जो आप साइड में देख पा रहे हैं, ये वो किनारे हैं जो जिसे आता है ना पानी, जब बहुत बहाव में आता है तो इसका जो ऊपरी वाला जो मिट्टी वाला जो होता है, यानी ये एक नदी सी है, यहाँ पे मिट्टी और कहते हैं तट बना हुआ है पूरा, एक तरह से नदी का तट है ये, समुद्र का तट नहीं है, नदी का तट है, ठीक है। इसे बोलेगा लेवीज है हमारा ये
यहाँ नदी बह रही है, आप ये समझो यहाँ नदी बह रही है, यहाँ नदी नहीं है, ये सिर्फ सूखा मिट्टी वाला एरिया है जो इस नदी से थोड़ा ऊपर है। ठीक है, इसे तट बोल सकते हैं, तटबंध बोल सकते हैं एक तरह से आप। As the river approaches the sea, the speed of the river flowing water decreases and the river begins to break up into a number of streams called distributaries. देखो, जब नदी जो समुद्र के पास जैसे जैसे बह रही होती है, धीरे धीरे उसकी जो स्पीड होती है वो डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, और वो बहुत सारे जो उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं उनमें टूटने लगती है। समझ रहे हो? अब जैसे मेन रिवर थी, ठीक है, मेन रिवर थी यहाँ से, फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हुई तो ये जो अलग जो बाहर निकल रही हैं ये इसके डिस्ट्रीब्यूटरीज नदियाँ हैं। समझ गए? और यहाँ पे ये हमारा मेन ओशियन है, यहाँ पे आके मिल रही है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं इसकी, ये इसका मेन ओशियन में आके मिलने से पहले वाली कंडीशन है। ठीक है, मेन रिवर और डिस्ट्रीब्यूटरीज। The river becomes so slow that it begins to deposit its load. फिर धीरे धीरे क्या, रिवर बहुत स्लो हो गई है हमारी, क्योंकि उसके उसके ऊपर बहुत, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये किनारे जो बने हुए हैं, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये किनारे बने हुए हैं, ये क्या है, यहाँ पे आके डिपॉजिट होना शुरू हो गया है। जो उसने जो नदी अपने साथ बहा के ले गई, कंकर पत्थर मिट्टी बहा के साथ लाई है अपने, वो डिपॉजिट होना शुरू हो गया है। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ, और हर कोई डिस्ट्रीब्यूटरी अपना एक अलग माउथ बना रही है। देख रहे हो यहाँ पे ये जो माउथ बन रहे हैं अलग अलग। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म अ डेल्टा, और ये सब क्या बन रहे हैं, ये डेल्टा ही है, इन्हें ही डेल्टा बोला गया है। ठीक है, ये डेल्टा का फॉर्मेशन दिखाया गया है इसके अंदर। फिर है वर्क ऑफ सी वेव्स। देखो, सी वेव्स जो होती हैं वो भी अपना काम कर रही हैं। वो किस तरह से काम कर रही हैं, द इरोजन एंड डिस्पोजिशन ऑफ the erosion and deposition of the sea waves gives rise to coastal landscape। उसकी वजह से जो कोस्टल लैंडस्केप है उसमें चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक्स एट द रॉक्स, सी वेव्स भी लगातार रॉक से टकराती रहती हैं। क्रैक्स डेवलप, और फिर धीरे धीरे उनमें क्रैक्स बनने शुरू होते हैं। ठीक है, ये क्रैक्स बनने शुरू होते हैं उनमें धीरे धीरे। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। दस होलो लाइक केव्स एंड आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स। फिर बाद में इन्हीं को क्या बोला गया, सी केव्स, यही आपके सी केव्स हैं। ठीक है, ये भी फिलहाल क्या है, क्रैक आया था, धीरे धीरे वो क्रैक बड़ा हो गया तो यहाँ पे सी केव बन गई, यानी गुफा बन गई है समुद्री। ठीक है, एज दीज कैविटीज बिकेम बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, और फिर धीरे धीरे वो इतनी बड़ी होती जा रही है कि सिर्फ ऊपर की रूफ ही रह गई है, बीच में ये पूरा होल हो गया है ना। दस फॉर्मिंग अ सी आर्क, और फिर इसे क्या बोला गया है, इसे बोला गया है सी आर्क, ये आर्क बन गया है आपका। ठीक है, मतलब नीचे का सब कुछ खत्म हो गया है, बस ऊपर का रह गया है, ये रूफ ही रह गई खाली, तो वो आर्क बन गया है। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसने रूफ को ही ब्रेक कर दिया और सिर्फ दो वॉल रह गई अलग अलग। ठीक है, इसे क्या बोला गया है, इसे बोला गया है स्टैक्स। ये क्या है, स्टैक्स। द स्टीप द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। फिर जैसे आप जानते हैं, जब समुद्र का बहुत ज़्यादा बहाव होता है तो आप देखते हो बहुत खड़ी पैनी चट्टानें होती हैं। ठीक है, वो बोलते हैं क्लिफ्स, यानी सी क्लिफ्स। समुद्र के किनारे पे जो चट्टानें होती हैं खड़ी हुई पैनी पैनी बहुत शार्प चट्टानें होती हैं, उन्हें बोलते हैं सी क्लिफ्स। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस, और जो शोर्स होते हैं, जो समुद्र के किनारे होते हैं, वहाँ पे जाके उनका जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो टुकड़े टुकड़े होते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं। फिर है आपका वर्क ऑफ आइस। देखिए, वर्क ऑफ आइस में क्या है, ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस। ग्लेशियर्स को जो है आइस की रिवर बोला गया है। ठीक है, कैसे, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल के बहते हैं। ठीक है, तो जब वो बहते हैं पिघल के तो इसके नीचे जो जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो भी अपर्दित होती है, एक तरह से बुलडोजिंग होती है उसकी, है ना। और फिर इसके वजह से एक बहुत प्यारा लैंडस्केप बनता है, और जो आपकी सॉलिड रॉक्स है वो एक्सपोज होनी शुरू होती है। ग्लेशियर्स कार्व्स आउट डीप होलोज देयर, और जो 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 ग्लेशियर्स हैं उसके अंदर गहरे जो एक तरह से काफ्स बन जाते हैं। ठीक है, कर्व्स बन जाते हैं जो बहुत गहरे होते हैं। एज द आइस मेल्ट दे गेट फिल्ड अप विद वाटर एंड बिकेम ब्यूटीफुल लेक, और जब जो आइस मेल्ट होती है
फिर उसी जो होलो बने हुए हैं उनमें पानी जमा होने लगता है और उसकी वजह से बहुत प्यारी प्यारी लेक्स फॉर्मेशन होती है। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक बिग एंड स्मॉल sand and silt get deposited. This deposit form of glacier moraines. और जो ग्लेशियर्स हैं इसके जो जो इसके इसके इसकी वजह से जो स्मॉल एंड बिग सैंड या सिल्ट डिपॉजिट होनी शुरू होती है उसे बोला गया है ग्लेशियर मोरेन्स। ठीक है, यानी हिम जो ग्लेशियर को बोलते हैं हिंदी में हिमनद और या फिर हिमोड। ठीक है, हिमनद हिमोड, ये हिंदी वालों को मैं इसलिए समझा रही हूँ कि यही वर्ड यूज़ होते हैं एग्जाम में, हिमनद या हिमोड। फिर आपका वर्क ऑफ विंड। एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। देखो डेजर्ट में जो होता है वहाँ पे विंड की वजह से आपका इरोजन होगा और डिपोजिशन होगा। एक जगह से रेत उड़ के जाएगा और दूसरी जगह जाके इकट्ठा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ से उड़ के गया होगा, यहाँ पे इकट्ठा हुआ हुआ है, यहाँ से इरोजन हुआ, वहाँ पे डिपोजिशन हुआ। In desert, you can see rocks in the shape of mushroom, commonly called mushroom rocks. ठीक है, मशरूम रॉक्स बोलते हैं उनको, जो इस शेप में मशरूम की शेप में बन जाते हैं। विंड इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट। जो लोअर पार्ट होता है उससे ज़्यादा इरोजन होता है रादर देन द अपर पार्ट। Therefore, such rocks have narrower base and wider top. देखिए समझिए इसको। ठीक है, मान लो कोई डेजर्ट है। ठीक है, यहाँ से बहना शुरू हुआ, इकट्ठा होना शुरू हुआ, धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हुआ, हो गया और यहाँ से ये कम होता रहेगा तो एक मशरूम की सी शेप बन जाएगी। समझ रहे हो, इसलिए बोला गया है उसे मशरूम रॉक। Therefore, such rocks have narrow base or wider top. Then, when the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing, the sand falls and get deposited in low hill like structures. These are called sand dunes. जब जो मतलब रेत हवा से उड़ के जा रहा है और जैसे हवा रुकेगी, व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग द सैंड फॉल्स, वो धीरे नीचे बैठ जाएगी एंड गेट डिपॉजिट इन लो हिल। और जो छोटे लो हिल्स होंगी वहाँ पे डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगी और फिर स्ट्रक्चर बनेगा, उसे बोला गया सैंड ड्यून्स। ठीक है, ये सैंड ड्यून्स दिखा गए हैं आपके इसके अंदर जो इस पिक्चर में दिखाए गए हैं। When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distance. जितने छोटे और फाइन आपके वो होंगे, उसके पार्टिकल्स होंगे सैंड के, उतने ही वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेंगे। When such sand is deposited in the large areas, it is called loess. ठीक है, ऐसे बोला गया loess. The large deposit of loess is found in China. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। क्वेश्चंस आप करिए अपने आप, अगर आपने चैप्टर ठीक से सुना होगा तो क्वेश्चंस भी आप आराम से कर लेंगे। आज का वीडियो एंड करते हैं और एंड करने से पहले ये बोलूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।